हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ का पैसा आप कैसे निकाल सकते हो घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से। एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से भी निकाल पाओगे। याद रखना दोस्तों, पीएफ निकालने के कुछ प्रोसेस होते हैं, वह नियम आपको आने चाहिए। वही मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप खुद से, आपको कहीं नहीं जाना, आप खुद से अपने मोबाइल से सिंपली आप अपना पीएफ का पैसा एडवांस निकाल सकते हो, फुल एंड फाइनल निकाल सकते हो, पीएफ का समस्त पैसा आप निकाल सकते हो और पीएफ की जानकारी पूरी आप ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही वीडियो, ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी और इसके अनुसार ही आप सीख पाओगे। तो सबसे पहले जो वीडियो आपको मिलेगा वो आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हो तभी हमारा आपको मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि पीएफ का पैसा कैसे निकालते हैं अपने मोबाइल से। तो चलिए अब मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, स्क्रीन पर मोबाइल के पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपको ईपीएफओ टाइप कर देना है। ठीक है, आप किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कोई बैन नहीं है। ठीक है, आपको गूगल दिख रहा है ना, इस पर ईपीएफओ टाइप करके आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको यूएएन। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, ध्यान देना। यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप क्लिक करके आते हो ना, तो आपको साइड में पहले क्या होता था, इस ऑप्शन पर यहाँ पर आपको सब कुछ दिखता था, यूएनएन यहाँ पर डालने का ऑप्शन। अब दोस्तों, अगर आप मोबाइल से काम करते हो तो अब आपको साइड में ही यहाँ दिखेगा, इस जगह पर दिखने लग जाएगा। तो अब आपको क्या क्या करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना यूएनए नंबर डाल देना 12 डिजिट का। यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप खुद ही कर लोगे, ये चीज़ें समझ गए। ठीक है, अगर आपको नहीं जानते हो, पहली बार कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर ये कैप्चा आपको यहाँ डालना है। मैं उसी प्रोसेस से बताता हूँ जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। अगर नए होते हैं ना, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वो आराम से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको साइन इन कर देना है, इस साइन इन पर क्लिक करके। ठीक है, यूएनए डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा डाल दिया, साइन इन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सही चीज़ सभी डालते हो तो आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिखता है कुछ इस प्रकार से। फिर दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको अपना जो भी आपको अभी अपना जो ओटीपी आया है ना, उस ओटीपी को आपको यहाँ डाल देना है। और ये जो कैप्चा दिख रहा है ना, इस कैप्चा को आपको इस ऑप्शन में डाल देना है। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना। समझ में आ गया। यहाँ पर अपना ओटीपी, यहाँ पर ये कैप्चा, यहाँ पर सबमिट। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ देख लीजिए, मैंने सब कुछ सही से डाल दिया है। अब मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों, आप यहाँ ध्यान देना, मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान देना। यहाँ पर पहले क्या होता था, ये जो इंटरफेस आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये पहले इंटरफेस आपको यहाँ पर नज़र आता था। ठीक है, और आपको इस लाइन के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस लाइन के अंदर आपको यूएनए का जो पीएफ का पैसा निकालते हैं या ऑप्शन होते हैं ना, मैनेज के, व्यू के, और यहाँ से आपके ऑनलाइन सर्विसेज के सभी ऑप्शन यहाँ नज़र आते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया है। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से दिखाने की। इस जगह पर अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, इस 3 लाइन पर, तब जाकर ऑप्शन नज़र आते हैं। और आपको ऑप्शन थोड़ा मैं सही से दिखाऊंगा, कभी क्या है वो धुंधले आते हैं वाइट रंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप कोशिश करोगे देखने की तो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये देखो, यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। होम का आ रहा है, वीव का आ रहा है, मैनेज का आ रहा है, अकाउंट का आ रहा है, और यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, आराम से देखो वाइट रंग में, तो आपको भी यहीं पर नज़र आएगा अगर आप मोबाइल से काम करते हो तो। ठीक है, तो चलिए हम नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, इसी पर ही हम क्लिक करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ लिखा हुआ है, मुझे दिख रहा है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको भी दिख जाएगा। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। हमारा पीएफ का विड्रॉल का फॉर्म भरना है, तो इस पर ही हमको क्लिक करना होगा। याद रखना, आपकी बैंक आपके पीएफ या यूएनए के साथ जुड़ा होना चाहिए, तभी आपका पीएफ का पैसा ऑनलाइन आएगा। तो चलिए अब दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे क्लिक किया ना, तो आपको सही से और प्रॉपर से नजर आने लग गया। ये रहा ऑनलाइन सर्विसेज, मैंने क्लिक करा है। तब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा क्लेम फॉर्म 311910C एंड 10D। इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमको विड्रॉल करना है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, यहाँ से मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी बता सकता था, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बताना नहीं चाहता, क्योंकि आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए। अगर आप नए हो तो आपको सही से समझ में आएगा, क्योंकि पुराने हो जाते हैं जिन लोगों को तो पता ही है कैसा कैसा करना है। यहाँ पर ये ऑप्शन नजर आता है आपको फॉर्म भरने का, तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना बैंक अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन। इस चौकोर पर आपको बैंक अकाउंट डालना है। अपना जितना भी डिजिट का नंबर है वह डाल देना है। याद रखना, चेक से कर रहे हो तो चेक वाला पूरा डाल देना, अकाउंट से कर रहे हो तो बैंक कैसे, तो बैंक वाला डाल देना, क्योंकि कॉपी आप जो भी लगाते हो उसके अंदर देख के ही डालना है। व्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ये फिर वेरीफाई पर क्लिक करोगे, तो आप वेरीफाई पर आप क्लिक करते ही आपका आगे का नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको यस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
अब दोस्तों आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये सभी चीज़ें हैं जो धुंधली दिखेगी या फिर दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर अब आपको क्लिक कर देना। ये ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। अब दोस्तों पीएफ विड्रॉल का फॉर्म आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल गया है। यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। पूरा फॉर्म खोलने के लिए आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। याद रखना दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होना चाहिए, तभी जाके आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। यहाँ तक आपका फॉर्म तभी खुलता है ये, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। अब दोस्तों एडवांस का पीएफ निकाला जाता है, फुल एंड फाइनल का पीएफ निकाला जाता है, 10D का निकाला जाता है, तो उसका अलग अलग प्रोसेस होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा फॉर्म खुलेगा उसको हम यहाँ से भर के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आई वांट टू अप्लाई जो दिख रहा है ना इधर, सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जो फॉर्म खुलेगा उसी को मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर जैसे हमने क्लेम फॉर्म खोला है ना, तो हमारा खुला है एडवांस का फॉर्म, एडवांस 31 फॉर्म, ठीक है। तो ये एडवांस का पैसा आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप इसका एक्सेस डेट डाला होता या फिर आपका सर्विस पूरा हो जाता तो आप एक्सेस डेट डाल के पूरा पैसा निकाल सकते थे, या एक्सेस डेट डाला होता था आपका फुल एंड फाइनल का पैसा खुलता, जिसको 19 फॉर्म बोलते हैं, 10C फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा, अगर आप कंपनी में काम करते हो और ऑन ड्यूटी पर आप अपना पीएफ का पैसा निकालते हो, तो आपको दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का ही ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एडवांस फॉर्म 31, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे के ऑप्शनों को मैं समझाता हूँ, आपको पैसा कैसे निकालना है, पूरा प्रोसेस समझिए। यहाँ से सर्विस को आपको सेलेक्ट कर लेना। सर्विस वो होती है आपकी, जो आपकी आईडी होती है ना, मेंबर आईडी कंपनी की, वो उसको सेलेक्ट करना होता है। तो जिस भी आईडी से आप अपना पैसा निकालना चाहते हो, आपने कितनी भी कंपनी में काम किया हो, 1 में, 2 में, 3 में, तो उसमें से जिससे भी आपको निकालना है ना, ज़्यादातर तो प्रेजेंट की नज़र आती है, तो उसमें से आप निकाल लेना। तो आप अपने अनुसार निकाल सकते हो उसको सेलेक्ट करके, ठीक है। अगर एक ही है कंपनी में, एक में ही काम किया, तो एक ही आपको नज़र आएगी, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो चलिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे कैसे आपको करना है। और दोस्तों यहाँ से एक सेलेक्ट एडवांस का पारा सेलेक्ट करना होता है। पारा का मतलब होता है आप किस ऑप्शन से पैसा निकाल रहे हो, मतलब कंपनी ईपीएफ ऑफिस पूछता है कि आपको किस पारे से संबंधित पैसा निकालना है। तो जैसे कि इलनेस, बीमारी हुआ है, या फिर आपको किसी प्रकार हैंडीकैप वगैरह हुआ, या फिर आपको कोई फर्नीचर लेना है, या बिजली कट, पावर कट, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, तो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना। मैं ज़्यादातर इलनेस का ऑप्शन का चयन करता हूँ, तो इलनेस ऑप्शन आप चयन कर लेना, जिससे आप अपना एम्प्लॉयज़ का जो शेयर होता है वह आप आराम से निकाल पाओगे। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अग्रिम की आवश्यकता, हमें कितना पैसे की ज़रूरत है, उस पैसे को हम अमाउंट यहाँ डाल देंगे, उतना पैसा हम निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है एम्प्लॉयज़ का एड्रेस, तो एड्रेस हम प्रॉपर यहाँ पर अपना भर देंगे। तो चलिए मैं आगे सब कुछ भर के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो हमारा सेलेक्ट करा था, यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट हो गया है, इस प्रकार से आपको नजर आएगा। इनलेस ऑप्शन हमने चयन कर लिया है, पैसा हमने यहाँ डाल दिया है। अब एड्रेस वगैरह नीचे का हम भर के आपको लाइव एकदम दिखा देते हैं। तो आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर कुछ निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये डिटेल नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए आपको ये दिखेगी नहीं। हमने एड्रेस वगैरह प्रॉपर डाल दिया है, आप आपको अपना डाल देना, ठीक है। सिटी की जगह सिटी, डिस्ट्रिक्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड की जगह आपका भारतीय पिन कोड होता है, वह आपको डाल देना है। आपके डाकघर के पास का आप देखना, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के बैक साइड में ही आपको दिख जाएगा। 6 डिजिट होते हैं, मतलब 6 डिजिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों बोलता है अपलोड स्कैन कॉपी एंड चेक एंड पासबुक, मतलब कि जिस खाते के अंदर आपका पैसा आएगा ना, जो आपने डाला था, उसका या तो चेक होना चाहिए या पासबुक होना चाहिए। तो उसका एक फ़ोटो ले लेना है। फोटो जो आप लेते हो ना, वो जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर होना चाहिए। 100 KB से मैक्सिमम 500 KB, याद रखना। मैं आपको दिखाने की कोशिश पूरा करता हूँ, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये लगेगा ही नहीं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, शर्त है इसकी, ये शर्त बोलते हैं ना जिसको, ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज सपोर्टेड। उसके अंदर आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम वगैरह ये सभी शो करना चाहिए, ठीक है। चेक हो या पासबुक हो, याद रखना। चेक हो तो कैंसिल लिख के उसका फ़ोटो खींच लेना, उसको आप लगा लेना, ठीक है। और यहाँ से सेल्फ लिख देना है उसके अंदर। और यहाँ से आपका पासबुक को तो आपको पता ही है, पासबुक का साधारण आप फोटो लेके लगा सकते हो। नीचे का प्रोसेस है वह मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। दोस्तों जब आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी ना, तो आपको यहाँ लिखा आएगा, ये देखो जेपीजी के अंदर सेलेक्ट हुई है, और व्यू से आप उसको चेक भी कर सकते हो और क्लोज उसको कर देना, ठीक है। याद रखना आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हो चुकी है यहाँ से, अगर आपको कुछ इस प्रकार से लिखा आ जाए तो, ठीक है। अब दोस्तों नीचे की तरफ प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्म भरने आप पूरा सीख रहे हो, और यहाँ से आप नीचे की तरफ आपको चौकोर दिखेगा, चौकोर पर आपको यहाँ क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपको गेट आधार OTP का यहाँ ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके OTP मंगा लेना। तो चलिए मैं आपको चौकोर पर क्लिक करके आगे का ऑप्शन दिखा। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो जो आपका फॉर्म है कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, और प्रॉपर ये गेट आधार OTP का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से गेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो OTP आ गया है। अब एंटर OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है। वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर मैं यहाँ पर अब क्लिक कर दूंगा। आपको समझ में आ रहा है ना, OTP जो आया ना उसको आपको यहाँ डाल देना है, और वैलिडेट OTP सबमिट क्लेम पर क्लिक करना है। एकदम क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए हमारा OTP देख के हम यहाँ बढ़ते हैं आगे की तरफ।
फिर दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो OTP हैज़ बीन वेरीफाइड KYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल प्लीज क्लिक है टू व्यू PDF भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ब्लू कलर का, तो यहाँ से इस पर क्लिक करोगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपना एडवांस PF विड्रॉल फॉर्म भरना सीख गए होंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। इस प्रकार से आप अपना PF एडवांस विड्रॉल फॉर्म भरना सीख गए होंगे और इस प्रकार से आप भी भर सकते हो। फुल एंड फाइनल हो या एडवांस का हो या पेंशन का हो, तो कुछ इस प्रकार से आप भर लोगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।